वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के इजलास में शिरकत। सियासी और माशी सूरत हाल, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों पर तबादला ख्याल। कालदम TLP के साथ मुआहदे पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई से मुतालिक पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। पंजाब में मेयर के इलेक्शन बराह रास्त होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। वज़ीर आज़म की आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, तरक्की के लिए माशी आशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। मुल्क में महंगाई की शरह में माहाना इजाफा थम ना सका। चिकन, सब्जियां, आलू और चाय की कीमतों में भी इजाफा। अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.2% हो गई। सितंबर में शरह 9% रिकॉर्ड की गई थी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। सर्दियां शुरू होते ही LPG बम गिराए जाने लगे। ओगरा ने नवंबर के लिए LPG 13 रुपए 20 पैसे फी किलो महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो की कीमत 216 रुपए 89 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। हुकूमत और कालादम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। GT रोड खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में तमाम सड़कें खुल गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बहाल। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की ट्वीट में मुबारकबाद। लिखा, कालादम तंजीम का धरना GT रोड से खुले मैदान में मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत और कालादम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का पहला इजलास आज रात लाहौर में होगा। सदारत कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और कालादम तंजीम के अहदेदार शरीक होंगे। मुकदमात और 4th शेड्यूल में शामिल कारकुनान की कानूनी पोजीशन का जायजा लिया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में ही रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अवामुन नास से धोखा और फ्रॉड केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रॉड और धोखाधड़ी केसेस को 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया। दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें ही समाअत करेंगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF से मामला तय पा गए हैं। इसी हफ्ते में मुआहिदा हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुतालिक कानून के लिए आईनी तरामीम की जरूरत है, मगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं। सरकारी बैंक के सिस्टम पर साइबर हमले पर कहा कि दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में बैठा है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पंजाब मरकज या सेनेट में तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं। बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद हद ज़ाती तौर पर पेश हुई। हम आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। PTI में लॉन्ग मार्च के लिए मुशावरत होगी। अब हुकूमत को कोई रियायत नहीं दे सकते। PTI को मालूम है कि उनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीदी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
इंटरबैंक में डॉलर भी 40 पैसे सस्ता होकर 171 रुपए 25 पैसे पर आ गया। नस्ला टावर को कैसे मिसमार किया जाए, इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर में इजलास, 13 मंजिला इमारत गिराने की हिकमत अमली पर गौर। जराये के मुताबिक इश्तिहार के बावजूद कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के लिए किसी कंपनी ने राबता नहीं किया। जिन कंपनियों ने राबता किया वो बलूचिस्तान में पहाड़ तोड़ने में बारूद इस्तेमाल करती हैं, जिससे करीबी इमारतों को नुकसान हो सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फॉरेन मिनिस्ट्री पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बरतानिया समेत दुनिया भर में लाखों पाकिस्तानी बसते हैं। पोर्टल का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसानी पैदा करना है। 114 मिशन तक हमारी रसाई हो चुकी है। सीपैक गेम चेंजर था, जिसे टॉप गियर से न्यूट्रल पर मुंतकिल कर दिया है। महंगाई ने गरीबों से जिंदा रहने का हक छीन लिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौजवानों को बदतरीन बेरोजगारी का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेडी की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बावजूद दरमियाने तवीलुल मुद्दती इस्लाहात में कामयाब रहे। बड़ी सन्नतों के फाल होने से हुनरमंद अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। एमकेएम पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि एमकेएम लूट खसूट के आगे दीवार थी और रहेगी। सिंध हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करते रहेंगे। सिंध हुकूमत के मातहत चलने वाले अस्पतालों की हालत बदतर है। यहाँ तो कुत्ते के काटने का इलाज भी मौजूद नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हवा चल पड़ी। कामरान बंगश और अरशद अयूब को मुआविन खुसूसी से सूबाई वजीर बना दिया गया। सूबाई वज़रा का कल हल्फ उठाएंगे। मुआविन खुसूसी रियाज खान, आरिफ अहमद जई और मोहम्मद जहूर को मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। कराची में खवातीन भी डाकुओं से गैर महफूज। दंदनाते डाकू वारदातों के दौरान खवातीन पर तशद्दुद भी करने लगे। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D1 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने घर की दहलीज पर खातून को लूट लिया। मज़ाहमत पर मुलजिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एक राहगीर मुलजिमान की तरफ भागा तो डाकू भाग निकले। नारोवाल और राजनपुर में हौलनाक ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। मुरीद के रोड पर बस और कार में तसादुम के नतीजे में बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। राजनपुर के फाजिलपुर के करीब इंडस हाईवे पर बस ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। खातून समेत 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मकबूजा कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज तलबा पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है तो वो जश्न क्यों ना मनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं मोदी सरकार की ऐसी नारवा हरकतों से कश्मीरियों के लिए आज़ादी की उम्मीद बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौजियों ने 1 माह में 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 12 कश्मीरियों को जारी मुकाबलों और 1 को दौरान हिरासत शहीद किया गया। 2 खवातीन बेवा और 7 बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया। तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन का आलमी बिरादरी से अफगानिस्तान के मुंजमद असासे फौरी जारी करने का मुतालबा। वजारत दिफा और दाखिला के फेसबुक पेजेस बंद करने पर तालिबान की जवाबी कार्रवाई। अफगानिस्तान भर में फेसबुक मुकम्मल बंद करवा दी। बरतानिया ने अफगानिस्तान के साथ 50 मिलियन पाउंड की इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर मुआवनत करे। ऑस्ट्रेलिया हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल जंग के बाद अमन की उम्मीद पैदा हुई।
शाह महमूद ने ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले शारजा में श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें कुछ देर बाद मद्दे मुकाबले आएंगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल नामीबिया से मुकाबला करेगा। शाहीनों ने एक और फतह पर नजरें जमा ली। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खिलाड़ी आज पंजा आजमाई के लिए ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने इवेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। और वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीम स्टेफनी टेलर की क़यादत में कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज होटल में करंतना करेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट आज होंगे। रिपोर्ट्स मनफी आने पर कल से प्रैक्टिस का आगाज होगा।